हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आप सभी को धर्म गुप्ता कंपटीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्लास 1 के माध्यम से यानी चर्चा करेंगे और क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इत्यादि माध्यम से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के हर एक टाइप को समझ लेंगे और ऐसे आसान तरीक़ों से समझेंगे ताकि आने वाले कोई भी जनरल कंपटीशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित सवाल एकदम मिनटों की सवाल सेकंडों में हल कर सके। तो आइए आज हम लोग कुछ यहाँ बेसिक सवाल को रखे हुए हैं। इससे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक चैप्टर के बारे में चर्चा किए, उसके बारे में हम लोग जाने। तो आइए आज हम यानी इस संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं यानी जनरल कंपटीशन में, उसको शॉर्ट माध्यम से बहुत ही आसान तरीक़ों से कैसे हल कर लेते हैं। आइए देखिए, पहला सवाल पर अगर हम चर्चा करें, ध्यान देंगे। मंजिलें पाने के लिए कठोर रास्ते को भी अपनाना पड़ता है और दुनिया को झुकाने के लिए अपने सर में कभी भी ताज लगाना पड़ता है। तो आइए, जब तक आप अपने हौसले को बुलंद नहीं रखिएगा तब तक आप अपने तैयारी को अच्छा रूप नहीं दे सकिएगा। तो अपने तैयारी को अच्छा रूप देते हुए इस लॉकडाउन में एंजॉय करते हुए पढ़िए। और आइए हम लोग पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल कह रहा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 200 रुपया है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य यानी सीपी, तो सीपी क्रय मूल्य यानी ध्यान देंगे कि क्रय मूल्य सीपी हमेशा कितना होता है, 100% होता है। और फिर बोल रहा है एसपी, ध्यान देंगे कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 200 रुपया है। यदि लाभ 25% था तो जब सीपी 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 125%। यानी लाभ कितना कह रहा है, 25% लाभ कह रहा है। अब ध्यान देंगे तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम ध्यान देंगे कि हमारा सीपी और एसपी और सीपी का अंतर कितना दिया है, 200। दोनों का अगर हम अंतर देखें तो 125 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25%। बराबर कितना अंतर दिया है, 200। हमको निकालना क्या कह रहा है, निकालना कह रहा है उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य यानी एसपी पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 125% बराबर एक्स लिखेंगे। जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वही हमारा विक्रय मूल्य होगा। तो आइए ध्यान देंगे, 25 25 125 सारा कट गया, यहाँ बच गया एक और एक्स को गुना करेंगे तो एक्स आएगा और 5 और 200 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। यानी कितना आंसर हुआ हमारा, 1000। ध्यान देंगे, फिर से एक बार सवाल को समझेंगे। क्या कह रहा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 200 रुपया है। विक्रय मूल्य यानी कितना है, 125%। कैसे, 25% लाभ पर बेचता है। तो क्रय मूल्य में अगर हम लाभ को जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। यदि लाभ 25% हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो लाभ कितना है, 25%। ये दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 25%। कितना दिया हुआ वैल्यू में, 200 रुपया वैल्यू दिया हुआ है। हमको ये ज्ञात क्या करना है, एसपी ज्ञात करना है। एसपी कितना है, 125%। 125% बराबर एक्स लिख दिए। अब 25 से 5 बार में कट गया 125, यानी परसेंटेज साथ में कट गया। 1 और x गुना करेंगे तो x आएगा, 5 और 200 गुना करेंगे तो 1000 आएगा। इस तरह से हम पहला सवाल को देखें, बहुत ही आसान। इस तरीका से आप अगर 1-2 बार मेहनत कर लीजिएगा तो आप किसी भी सवाल के यानी इस माध्यम से, जैसे परसेंटेज हो, सीआई हो, एसआई हो और प्रॉफिट एंड लॉस हो, ये 3-4 चैप्टर को आप आसानी से कवर कर लीजिएगा और मिनटों के सवाल को आप सेकेंडों में हल कर लीजिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चर्चा करते हैं। अगर ध्यान दें, किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचने पर 20% लाभ होता है। कितना में, 720 रुपया में बेचने पर कितना लाभ होता है, 20%। तो वह कितने में खरीदी गई, यानी सीपी पूछा है, सीपी। तो सीपी अगर परसेंटेज में मान कितना होगा, 100%। अब देखिए कितना लाभ होता है, लाभ 20%। तो एसपी कितना हो गया, 120%। अब क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचने पर 20% लाभ हो, यानी 120% बराबर
120% बराबर कितना 720 रुपया। तो हमको पूछा क्या है, कितना में खरीदी गई थी, यानी सीपी पूछा है, यानी 100% बराबर क्या होगा। ये परसेंटेज 10 कट गया, बराबर यहाँ एक लिख दिए। एक्स का मान अगर निकल जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो ध्यान देंगे 12 छक 72, यानी कितना आया 60 बार में कट गया। यहाँ एक बच गया एक्स, 101 को गुना करेंगे तो कितना होगा, एक्स और 1 गुना करेंगे तो 1 होगा 1। 10 और 60, यानी 60 और 10 गुना करेंगे तो कितना होगा 600 होगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया 600, ये हमारा आंसर। इस तरीका से आप अगर सवाल को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आसानी से आसानी, यानी बहुत माने हार्ड से हार्ड सवाल को आप आसान विधि से बना सकते हैं। आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला सवाल कह रहा है, किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर 20% हानि होती है। कितना में बेचने पर 480 रुपया में। किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर 20% हानि होती है। तो ध्यान देंगे सीपी हमेशा कितना होता है 100%। इसको कितना में बेचे हैं 480 में, तो कितना हानि हो रहा है 20%। तो 20 इसमें घटाएंगे तो कितना बचा 80, यानी एसपी क्या परसेंट हुआ 80%। कितना 480 रुपया। अब ध्यान 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ध्यान देंगे SP1 हमारा पूछा है। SP1 बराबर, अब CB में 20% जोड़ देंगे, यानी 120% हमको प्राप्त करने के लिए, यानी उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ SP यानी 80% बराबर कितना 480 रुपया दिया हुआ है। 80% बराबर 480 रुपया। पूछा क्या है 120%। इसको थोड़ा लंबा भी करके निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पूछा है कि 20% कमाने हेतु विक्रय मूल्य क्या होगा। तो फिर 100% हमारा क्रय मूल्य है, उसमें 20 जोड़ेंगे तब हमारा विक्रय मूल्य आएगा। तो कितना हो गया SP1 बराबर 20%, यानी 120% बराबर x। 10 कट गया। 8 6 48, कितना बार में कट गया 60 बार में कट गया। 101 गुना करेंगे तो x आ जाएगा, और 12 छक 72, यानी कितना हो गया SP1 बराबर हमारा 720 रुपया आंसर आ गया। इस तरह से अगर आप भी बना के देखिएगा तो 1-2 बार में आपको याद भी हो जाएगा, अच्छा से बन जाए। सूत्र की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हल्का फुल्का आप वैसे ही माइनरी सवाल में सूत्र को याद करना पड़ेगा, जो सवाल बहुत ही हार्ड है और सूत्र बिना नहीं बनेगा। नहीं तो हम लोग सूत्र के नहीं, बातों बातों में एकदम खेल खेल में और एकदम आसान तरीकों से ऐसे सवाल को हल कर लेंगे जैसे कोई भी कठिन सवाल आसान लगने लगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चर्चा करते हैं। मंजिलें पाना है तो पत्थरों को भी आजमाना होगा। मंजिलें पाना है तो पत्थरों को भी आजमाना होगा। अगर कहीं दूर जाना है तो राह के भी चल के जाना होगा। जिस राह में कांटे हो या गुलाब हो, हर राह को पार करके दिखाना होगा। तो आइए, अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो अपने तैयारी को एकदम एक सूत्र में बांध के चलिए और तैयारी करते रहिए। कहीं ना कहीं और कभी ना कभी कामयाबी आपकी कदम अवश्य चूमेगी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करते हैं। ध्यान देंगे, रमेश एक पुरानी घड़ी 2000 रुपया में खरीदी तथा उसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्च किया। तो ध्यान देंगे सीपी बराबर कितना 2000 में खरीदा, लेकिन मरम्मत में भी कितना खर्च किया 500, तो प्लस 500 ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो गया 2500 रुपया। अब देखते हैं, यदि वह 20% लाभ कमाना चाहता है तो उसे उस घड़ी को कितना में बेचेगा। हम ध्यान देंगे कि हमारा 2500 हुआ, वो कितना हुआ 100% बराबर। 100% बराबर कितना हुआ 2500। हमको लाभ कितना कमाना है 20%, तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी बराबर हो जाएगा 120%। तो हमें 120% जो निकाल देंगे, जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। अगर ध्यान दे 10% 10% कट गया, 10 से 10 कट गया, 1 और 1 गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और 12 गुना 250 करेंगे तो कितना आएगा, यानी 3000 हमारा आंसर। ध्यान देंगे 25 दूनी 50 के 0,
हाथ में 5, 2500 का 2500 5 30, 1 0 1 0 बैठा दिए, कितना हुआ 3000। कोई भी सवाल को आसान तरीकों से हल करके सीखें और आसानी से जाने कि आने वाले कंपटीशन में आप अच्छा स्ट्रगल कर सकें और अच्छे ढंग से सवाल को सोल्व करके आसानी से आंसर दे सकें। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे, कोई वस्तु को 6% हानि पर बेची गई, यदि उसे 6% लाभ पर बेचा गया होता तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य 6 रुपये अधिक होता। यानी क्या कह रहा है, कितना हानि में बेचा गया, 6 में 6%। अब उसको 6% अगर लाभ में बेचा जाता तो क्या होता, 6 रुपया अधिक होता। तो ध्यान देंगे, अगर सीपी 100% है तो इसका हानि में कितना हो गया, 94%। 6 घटाएंगे कितना, 94% बेचा गया। यदि एसपी 1 बराबर अगर देखें तो हम लोग 6% अधिक यानी कितना हो जाएगा, 106% बेचा जाता, तो दोनों के बीच का अंतर कितना होता, 6 रुपया। तो इसका अगर देखें हम अंतर तो कितना हो गया, 12% अंतर है। कितना परसेंट है, 12% अंतर है। तो ध्यान देंगे कि 12% बराबर हमारा कितना, 6 रुपया। पूछा क्या गया है, इस वस्तु का क्रय मूल्य सीपी क्या है, 100% है। 100% बराबर x। ध्यान देंगे कि 6 दूनी 12 और 2% यहाँ है तो 50 कट गया। 1 और x गुना करेंगे तो क्या होगा, x होगा, और 50 और 1 गुना करेंगे तो 50, यानी कितना आंसर आ गया, 50 हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चर्चा करते हैं और आसानी से समझते भी हैं। ध्यान देंगे, अगला सवाल, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 660 रुपया था, यदि विक्रय मूल्य बिक्री कर 10% तथा लाभ 20% था, दुकानदार ने उस वस्तु को कितने में खरीदा। तो इसको सीपी ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, इसका क्या था, किसी वस्तु का एसपी कितना था, एसपी 660 रुपया है। अब क्या किया गया, बिक्री कल 10% तथा लाभ 20%, दुकानदार ने उस वस्तु को कितने में खरीदा। अगर हम लोग ध्यान दें तो सीपी बराबर क्या होगा, 100%। एसपी पहला कंडीशन में क्या हो रहा है, 10% लाभ हो रहा है। दूसरा कंडीशन में क्या हो रहा है, यानी 10% बिक्री कर मिल रहा है दुकानदार को और दूसरा में मिल रहा है 20% लाभ मिल रहा है। तब वो कितना बेच रहा है, 660 रुपया में। तो उसका सीपी 100% ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं और कैसे आसानी से इस सवाल को हम लोग बना लेते हैं। अगर देखें तो 2 तरीके से इस सवाल को हम बताएंगे, इधर से भी चलेंगे तो भी आंसर आएगा, इधर से चलेंगे तो भी आंसर आएगा। यानी 100% है तो पहला में कितना लाभ मिल रहा है, पहला में कितना लाभ मिल रहा है, 10%, तो 110 और परसेंट के बदला में बटा 100। फिर अगर हम लोग ध्यान दें तो अगला में कितना लाभ मिल रहा है, 20, तो 120% के बदला में बटा 100। 2 0 2 0 कट गया, 1 2 1 2 हो गया, 1 1 1 1, ये 0 कट गया। अब हमारा क्या बच गया, 11 गुना 12, ये गुना परसेंटेज। तो 11 और 12 अगर हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा। ध्यान देंगे, 11 दूनी 22 के 2, 11 एका 11 और 2 13, 132%। कितना आया, 132%। तो अब ध्यान देंगे 132%, तो हमको कितना एसपी आ गया, एसपी आ गया हमारा 132%। तो 132% बराबर 660। तो हमारा निकालना क्या है, सीपी निकालना है। तो सीपी हमारा 100% बराबर x। अगर हम लोग ध्यान दें तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया और 66 दूनी 132, 50 दूनी 100, 66 एका 66। अब 100 और 1 गुना करेंगे तो x आएगा, 10 और 50 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 500। ये हमारा आंसर हुआ। आइए, कहा गया है कि नूर को बेनूर कर देता है, नूर को बेनूर कर देता है। और कोई ऐसा सवाल है जो हर स्टूडेंट को सोचने पर मजबूर कर देता है। आप ऐसे आसान तरीकों से
आप ऐसे आसान तरीकों से सवाल को हल करें ताकि सवाल भी कभी आपसे साथ मिलने को मजबूर कर देगा। तो आइए हम लोग अगला सवाल पर चर्चा करेंगे। एक दुकानदार ने कोई वस्तु उसके खरीद मूल्य से 20% अधिक कीमत अंकित किया। एक दुकानदार ने कोई वस्तु उसके खरीद मूल्य से, क्या मूल्य से? खरीद मूल्य से 20% अधिक कीमत अंकित किया तथा अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर उसे 540 रुपया में बेच दिया। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ध्यान देंगे, सीपी बराबर 100%, अंकित मूल्य बराबर क्या किया है? उसने 20% अधिक अंतर किया है, तो 20% जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 120% हो गया। ये हमारा अंकित मूल्य हो गया। अब देखिए, तथा अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर, अंकित मूल्य में कितना छूट दे रहा है? 10% छूट दे रहा है। तो अगर हम 10% छूट देने के बाद यानी 540 रुपये में बेच देता है, तो एसपी बराबर हम लोग यानी 120% कितना छूट दे रहा है? 120% गुना 10% छूट दे रहा है। तो 10 घटाएंगे 100 में से कितना होगा? 90%। 90% के बटा में 100 करेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, बरनवा टोटल से यानी 108%। एसपी कितना आ गया? 108% आ गया। पूछा क्या है? 500, अब वैल्यू भी दिया 108% बराबर 540 रुपये में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो ध्यान देंगे 108% बराबर 540 रुपया, तो यानी 100% बराबर x, यही हमको ज्ञात करना है। अगर हम लोग देखें तो कैसे काटते हैं, यानी 54 दूनी 108 कट जाएगा, परसेंटेज भी कट गया, वही 50 दूनी 100 ये भी कट गया। 54 से एक बार में यानी 10 बार में ये कट गया। 1 और 1 गुना करेंगे तो 1, और 50 और 10 गुना करेंगे तो 500, ये रुपया हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम आज क्लास 1 के माध्यम से टाइप 1 के यानी सवाल को हम लोग देखें। आने वाले क्लास में हम लोग टाइप 2, टाइप 3 के माध्यम से क्लास 1, 2, 3 इसी तरह रोज देखेंगे, और 2-4 दिन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से आने वाले जो भी बेहतरीन सवाल हैं उसको कवर कर लेंगे, और हर एक टाइप से संबंधित हम कवर कर लेंगे, ताकि कोई भी जनरल कंपटीशन में हमारा लाभ हानि से यानी प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल नहीं छूटे। अगर आपको यह वीडियो पसंद लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।